हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है फ्रेंड्स पीरियड मिस होने के बाद कोई भी महिला कैसे जाने कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं। हमारी बॉडी पहले से ही ये कुछ ऐसे संकेत देने लग जाती है पीरियड मिस होने के बाद और यूरिन टेस्ट करने से पहले। कुछ ऐसे बॉडी में संकेत होते हैं, कुछ ऐसे डेवलपमेंट होते हैं बॉडी में जिससे महिला को, जो सिर्फ महिला ही अनुभव कर सकती है और इन अनुभवों से महिला ये जान सकती है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं। तो चलिए, मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से संकेत हैं जिनके आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि महिला प्रेग्नेंट है या नहीं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला लक्षण है कि सुबह उठते ही साथ महिला को वीकनेस, चक्कर आना या नौशिया फील होता है। नौशिया मतलब उसको वॉमिटिंग जैसा फील होता है लेकिन वॉमिटिंग नहीं होती है। तो सबसे पहला लक्षण तो ये होता है। दूसरी चीज़ है कि उसको अपना शरीर भारी लगता है। उसको ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी में हल्का सा दर्द हो रहा है, जबकि वो दर्द नहीं होता है। उसकी बॉडी भारीपन महसूस होता है उसकी बॉडी में, लेकिन वो समझ नहीं पाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और ख़ास तौर से ऐसा पहली जब प्रेगनेंसी होती है, फर्स्ट टाइम जब लेडी कंसीव करती है तो उनके साथ होता है, क्योंकि सेकंड प्रेगनेंसी में उसको ऑलरेडी इन चीज़ों की नॉलेज हो जाती है कि ऐसे कुछ सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं। तो जो ये सिम्टम्स है ये पहली प्रेगनेंसी में ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, लेकिन महिला को ये इसका अनुभव देर में होता है। तो चलिए दूसरी साइन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा साइन है वो है ब्रेस्ट में दर्द होना। जो महिला होती है जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उनमें जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हालांकि ये जो ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट है ये कई बार पीरियड आने के पहले भी महसूस होता है, लेकिन वो जो पीरियड आने के बाद वो जो दर्द है वो 2-3 दिन में ही ठीक हो जाता है। लेकिन जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके जो ब्रेस्ट में डिस्कम्फर्ट फील होता है और ब्रेस्ट हैवी फील होता है, तो ये चीज़ें उसको दिन पर दिन बढ़ती चली जाती हैं और ये मैक्सिमम 10 से 15 दिनों तक रहती हैं। किसी किसी लेडी में ये पूरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि 3 मंथ्स तक भी देखने को मिल जाता है। तो इसमें उनके ब्रेस्ट हैवी लगते हैं, हैवी फील होते हैं। सोकर उठने के बाद ब्रेस्ट में थोड़ा सा पेन फील होता है, जबकि वो पेन होता नहीं है, लेकिन वो फील हो रहा होता है क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं बॉडी में। और थोड़ी सी प्रिकलिंग सेंसेशन होती है, लाइक खुजली टाइप की या इचिंग टाइप की हो रही होती है। इसके साथ ही साथ जो निपल एरिया होता है वो थोड़ा सा डार्कर साइड दिखना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से जो निपल एरिया है वो थोड़े से डार्क शुरू हो जाते हैं होना, जो कि 9 मंथ तक वो उनकी जो पिगमेंटेशन है वो बढ़ती चली जाती है और ये सभी एक हार्मोन की वजह से होते हैं। जो लक्षण है वो है फटीग होना, यानी कि दिन भर जो गर्भवती महिला होती है उसको थकान महसूस हो रही होती है। हालांकि सभी में ये लक्षण नहीं मिलते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी और दूसरी प्रेगनेंसी में मुझे ये डिफरेंस देखने को मिला। पहली प्रेगनेंसी में मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी, मैं पूरे टाइम एक्टिव रहती थी, यानी यहाँ तक कि मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेकर के लास्ट ट्राइमेस्टर तक मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी। सिर्फ मुझे जब सोने का टाइम होता था, जब मैं थक जाती थी तभी मुझे नींद आती थी, वरना पूरे टाइम में बहुत एक्टिव रहती थी। और सेकंड प्रेगनेंसी में मुझे बहुत नींद आती थी। मैं कुछ भी काम करूं और उसके बाद मुझे लगता था कि मैं थक गई हूं, मुझे सोना चाहिए, मुझे लेटना चाहिए, और मैं जैसे ही लेटी थी मैं 5 या 10 मिनट के लिए ज़रूर सो जाती थी। तो ये मुझे फील होता था। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर प्रेगनेंसी में ऐसी ही कुछ चीज़ें देखने को मिले, लेकिन ये सारी चीज़ें हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती हैं। और ये चीज़ें जब आपको दिखे तो उसमें आपको घबराना बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक नॉर्मल प्रोसेस। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लक्षण होता है वो होता है बार बार यूरिनेशन फील होना, यानी कि बार बार पेशाब का फील होना। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो यूट्रस होता है वो थोड़ा सा बल्की हो जाता है और यूट्रस के जस्ट नीचे ही हमारा यूरिन का ब्लैडर होता है जिसमें यूरिन इकट्ठा होता है। तो जब यूट्रस बल्की हो रहा होता है, उसका वेट बढ़ रहा होता है धीरे धीरे, तो वो उसका भार जो है पूरा का पूरा ब्लैडर के ऊपर जा रहा होता है और इस वजह से जल्दी जल्दी यूरिन जैसा फील होता है महिला को। ठीक है, तो ये भी हार्मोन्स की वजह से ही होता है। यूट्रस तैयार कर रहा होता है, खुद को मजबूत बना रहा होता है, क्योंकि उसको बेबी को कैरी करना होता है 9 मंथ के लिए। तो ये जो बार बार यूरिनेशन की प्रॉब्लम है ये आपको फील होती है और ये फर्स्ट 3 मंथ तक होती ही है। बीच में आपको हो सकता है कि महसूस। दोस्तों, पांचवा लक्षण है भूख का कम लगना या बहुत ही ज़्यादा भूख का लगना। क्योंकि ये हार्मोन्स की वजह से होता है तो ये हर महिला में अलग अलग देखने को मिलता है। इसके लिए जो हार्मोन जिम्मेदार है वो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ये हार्मोन प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ रहा होता है, तो इसलिए कुछ महिलाओं में मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत ही चटपटा खाने का मन कर रहा होता है, या किसी किसी लेडीज़ में बहुत मीठा खाने का मन कर रहा होता है, और कुछ लेडीज़ में बिल्कुल भी कोई भी खाने पीने की चीज़ देखने का भी मन नहीं कर रहा होता है। सभी चीज़ों के लिए जो बॉडी से जो हार्मोन रिलीज हो रहे होते हैं वो होते हैं। तो इसलिए किसी महिला को बहुत ज़्यादा भूख लगती है और किसी महिला को कम भूख लगती है, और कुछ महिलाओं को बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है।
तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल है तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।